नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं और एनडीए की सरकार भी बन चुकी है, लेकिन बसपा पार्टी से जो गलती हुई थी वो अभी तक नहीं सुधरी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आकाश आनंद को लेकर, जो मायावती ने कड़ा फैसला सुनाया था। आकाश आनंद से उनकी जिम्मेदारी छीन ली गई थी। अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बसपा पार्टी एक बार फिर से आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बना सकती है। दरअसल 2 दिनों से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर आकाश आनंद ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग आकाश आनंद। और कहीं ना कहीं बसपा पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भाई आकाश आनंद को अब पार्टी में कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी थी, उत्तराधिकारी की जो जिम्मेदारी थी, वो फिर से दे दो, क्योंकि आकाश आनंद बहुत अच्छे तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाते नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं मांग उठने लगी है। और देखिए, ये चर्चा तो शुरुआत से होने लगी थी कि जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे, चुनाव परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद बीएसपी पार्टी मायावती जो है उन्हें दोबारा से कोऑर्डिनेटर बना सकती है। अब देखा जाए तो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने भी वाले हैं और अगर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना है या फिर बसपा पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है तो अब इसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे में चर्चा शुरू हो चुकी है कि आकाश आनंद को 1 या 2 दिन के अंदर अंदर एक बार फिर से उन्हें बसपा पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उत्तराधिकारी उनको बनाया जा सकता है। कुछ सवाल होंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माही। बहुत बहुत स्वागत है माही आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही लेना चाहूंगा, जिस तरह से पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो शुरुआत से मांग करते नजर आ रहे हैं कि आकाश आनंद को एक बार फिर से उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, चुनाव परिणाम भी आ गए, सरकार भी बन गई भैया एनडीए की। अब समय आ चुका है कि आकाश आनंद की ताजपोशी एक बार फिर से बसपा पार्टी में होती नजर आएगी। जो कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मांग को पूरा करना देखिए पार्टी की जिम्मेदारी होती है और कार्यकर्ता तो शुरुआत से ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रशेखर आजाद के बाद अगर देखिए कोई युवा चेहरा है तो वहां पर आकाश आनंद निकलकर सामने आते हैं और आकाश आनंद के पास कहीं ना कहीं उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है और मायावती के पास भी कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में अगर मायावती उनको अपनी पार्टी में लेती है तो जाहिर तौर पर उनकी पार्टी को एक मजबूती मिलेगी। और आपने जो कार्यकर्ता की बात की तो आप देखेंगे अशोक गौतम को कहीं ना कहीं मायावती बाहर का रास्ता दिखा दी, उन्होंने शंभू नारायण गौतम को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ऐसे मायावती जिस तरीके से सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही हैं तो उनके लिए कोई एक ऐसा मजबूत कैंडिडेट चाहिए जो उनकी पार्टी को संभाल सके। वाकई में अगर देखेंगे अब मायावती की जो पार्टी है कहीं ना कहीं बिखरने के कगार पर आ गई है, तो ऐसे में आकाश आनंद की एंट्री बेहद जरूरी है। अगर आकाश आनंद की एंट्री नहीं होती है तो उनके परिवार में सदस्य आकाश आनंद की पत्नी है या फिर उनके पिताजी हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद की जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, किसी को एक बार तो पार्टी में वापस लाना ही पड़ेगा, तभी मायावती की पार्टी को मजबूती मिल पाएगी। माही, मायावती जो है जानी जाती है अपने फैसलों को लेकर कि कभी भी वो अपने फैसले नहीं बदलती है, अपने फैसलों को वापस नहीं लेती है। ये फैसला बदलेंगे मायावती, क्योंकि आकाश आनंद की चर्चा हो रही है। और देखिए, गलती बहुत बड़ी नहीं थी, बयान दे दिया था। सभी पार्टियों की जो नेता है बयान दे देते हैं। उन्होंने आकाश आनंद को लेकर ये भी कहा था कि वो अभी बच्चे हैं राजनीति के तौर पर और उन्हें अभी थोड़ा सा राजनीति और सीखने की जरूरत है। तो अब क्या मायावती फिर से जैसे आकाश आनंद को पहले से देखती नजर आती है उसी तरह से देखती नजर आएंगी, या फिर अब बिल्कुल दरकरार उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से कर दिया है, कभी आकाश आनंद देखने को नहीं मिलेंगे बीएसपी पार्टी? देखिए ऐसा कुछ नहीं है तनुज, मरता क्या ना करता ये बात निकल कर आती है यहाँ पर। मायावती की पार्टी पर जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में चाहे आकाश आनंद हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या कोई भी अन्य दल हो, अब उनको उनका सहारा अगर लेना पड़ता है तो लेना चाहिए, क्योंकि अब पार्टी के अस्तित्व की बात है। ऐसे में केवल अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं अपनी बात और अपनी जुबान पर टिके रहना ये वक्त नहीं है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती ने देख लिया, 432 उम्मीदवार उतारे, एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। तो ये कहीं ना कहीं जो आपने एक बात कही कि वो अपने फैसले पलटती नहीं है, तो कुछ चीजें अगर नहीं की है तो उसको करना चाहिए, तभी उनकी पार्टी का भला हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करती है तो मायावती की जो पार्टी है कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व खत्म होने वाला है और चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे यूथ निकल कर सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं दलितों के हीरो बन जाएंगे और मायावती का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा, उनका इतिहास मिट जाएगा। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती क्या फैसला करती है, क्योंकि 2027 के चुनाव देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं है अगर चुनावों के हिसाब से देखा जाए। अब इसे तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है तैयारी में जुट चुकी है। अब समय है बीएसपी पार्टी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अगर आकाश आनंद की वापसी होती है तो किस तरह से वो चुनाव प्रचार, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करा, क्या उसी तरह से एक बार फिर से आकाश आनंद का जो रूप था वो देखने को मिलेगा, या फिर आकाश आनंद इस बार ढीले पड़ते हुए दिखाई देंगे? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।